हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टीम मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर 6 एसी फंडामेंटल्स यानी प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत के पार्ट सेकंड। देखिए, पार्ट सेकंड के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट की वीडियो कल को आप प्रोवाइड हो चुकी है, तो आज पार्ट सेकंड की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप ये चैप्टर देखिए, पार्ट थर्ड में ख़त्म हो जाएगा और कल पार्ट थर्ड इसको प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ लें। तो देखिए, चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा का ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी अपचाई और उपचाई किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? तो देखिए, किस धारा का? तो एसी धारा का यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का। अब देखिए, बात करते हैं कि एक क्वेश्चन इससे और बनता है जो कि हमने बताया था कि किस धारा का प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। तो डीसी धारा का प्रयोग ट्रांसफार्मर में नहीं किया जाता है। अब देखिए, जो एसी धारा है स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है इसका। देखिए, डीसी धारा इस प्रकार की बनती है, अप डाउन। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए एक चक्कर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ तक दूसरा चक्कर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, धारा एक पॉजिटिव हो जाती, जो आई होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर, तो धारा का एक शिखर मान प्राप्त होता है, शिखर मान। ठीक है, शिखर मान प्राप्त होता है। और यहाँ पर बात करें तो धारा 0 हो जाता है। और यही बात करें तो यहाँ पर देखिए T होता है, फिर 2T होता है, यहाँ पर इसी प्रकार चलता चला जाता है जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, 3T/2 इस प्रकार चलता चला जाता है। इसी प्रकार अगर देखें तो इसी प्रकार नीचे भी होता है। ठीक है, धारा नेगेटिव हो जाएगी, नीचे जाएगी तो नेगेटिव सब कुछ चलेगा और ऊपर रहेगी तो पॉजिटिव। यहाँ पर हमारा समय रहता है, ठीक है, इस जगह समय रहता है T। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से एसी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा कुंडली का क्षेत्रफल a तथा चुंबकीय क्षेत्र b हो तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो क्या होता है? तो देखिए, फाई = b, देखिए NA या NBA बोल सकते हैं। ठीक है, फाई = NAB cos थीटा, ये हमारा, या x भी बोल सकते हैं, थीटा x की जगह थीटा ले सकते हैं। ठीक है, थीटा अधिकतर लिया जाता है। तो ये फाई = NAB cos थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आंसर को याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के किसी दिशा में अधिकतम मान को क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको शिखर मान कहते हैं और इसी को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं यानी आयाम भी इसी को कहते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, ये जो चैप्टर है एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित चैप्टर है। उसमें जो कुछ चीज़ें हैं इससे भी मिलते जुलते हैं। तो देखिए, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, तो इंडक्शन पर ही कार्य करता है, जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, ये अगर बात कर ले विद्युत जनित, तो एक प्रकार का डायनामो होता है। ठीक है, डायनामो, और जिसको क्या कहते हैं, जनरेटर बोलते हैं साधारण भाषा में, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर बोलते हैं इसको। अब देखिए, ये जो जनरेटर होता है ये मैकेनिकल जो ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं कि ऑप्शन ए है स्वप्रेरण। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो चौक कुंडली होती है, चौक कुंडली मैंने बताया था। ठीक है, चौक कुंडली जो होती है उस चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्वप्रेरण पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड में
पूरे हुए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो देखिए आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति कहलाती है हमारी 1 सेकंड में पूरे हुए चक्रों की संख्या। अब देखिए मान लेते हैं संख्या n है, ठीक है, तो क्या होता है आवृत्ति बराबर 1/t, ठीक है। देखिए जो n है हमारी वो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा t है ये आवर्तकाल है। तो एक इसकी डिफिनीशन और बनती है कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही, रेसिप्रोकल को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आवृत्ति, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से आवृत्ति को याद रखेंगे। निम्न में से आवर्तकाल का मात्रक है, यानी टाइम पीरियड का कह रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगी, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि जो टाइम की यूनिट होती है वही हमारी टाइम पीरियड की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक अधिकतर, देखिए हर्ट्ज लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ऑप्शनों को देख लीजिए कि जूल तो नहीं होगा, लेकिन साइकिल पर सेकंड भी होता है, और तो हमारा इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन हमारा हर्ट्ज भी होता है और साइकिल प्रति सेकंड भी होता है, पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है। क्या होता है? तो देखिए जो हमारा वोल्टेज होता है और V I होता है, ये धारा जो है के बीच कला जो बीच कला कोण होता है उस पर निर्भर करता है शक्ति क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में क्या संबंध है? तो जो रिलेशन है जो IRMS, देखिए IRMS, ठीक है, जो हमारा रूट मीन है, ठीक है, जो हमारा वर्ग माध्य मूल है वो हमारा जो उसको I से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो IRMS है ये सफिक्स में है, ठीक है, जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है। तो IRMS बराबर क्या होता है? I0 में √2, तो ये होता है संबंध। तो याद रखेंगे जो हमारा IRMS है ये वर्ग माध्य मूल है, ठीक है, और शिखर मान क्या है? I0 है। तो इस क्वेश्चन से जो रिलेशन बन रहा है इसको याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।